राम राम साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, यानी कि समय समय और कार्य। इसी को हम लोग कहते हैं टाइम एंड वर्क। ये टाइम एंड वर्क क्या होता है दोस्तों, आज मैं आपको इसमें अच्छे से बहुत ही बारीकी से बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले टाइम एंड वर्क का एक फार्मूला होता है साथियों। वो फार्मूला होता है कार्य बराबर क्षमता गुना समय। कहने का मतलब है जितने भी कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, वो क्षमता और समय के बराबर होगा। जैसे कि मान लो कि मेरा जो क्षमता है कि एक दिन में मैं 5 गड्ढे को खोद सकता हूँ, तो 2 दिन में मैं कितने गड्ढे खोदूंगा। आप बोलोगे एक दिन में आप एक दिन में जो है आप 5 गड्ढे खोदते हो तो 2 दिन में कितने खोदोगे, यानी समय हमारा 2 दिन हो गया, क्षमता की एक दिन का 5 हो गया, तो हमारा टोटल काम कितना हो जाएगा साथियों, 10। यानी कि हमें कार्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी क्षमता को समय के साथ गुना करेंगे तो हमारा कार्य निकल के आ जाएगा। ठीक है। वहीं पे एक बात और होती है दोस्तों कि मान लो कि आपके काम करने की क्षमता ज़्यादा है। ठीक है, आपकी काम करने की क्षमता ज़्यादा तो क्या होगा, समय आपका कम लगेगा। क्यों, आपका क्षमता ज़्यादा है। आपको इस तरह से समझ लेना है कि मान लो जैसे कि आप बाइक चला रहे हैं। ठीक है, आपने जो है रफ्तार बढ़ा दी, अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, तो क्या होगा, समय क्या होगा, कम लगेगा। आप कहीं जा रहे हैं, आपने अपनी गाड़ी की रफ्तार क्या कर दी, बढ़ा दी, जो क्या होगा उसके बाद क्या होगा, समय जो है उसमें कम लगेगा। वहीं पे आपने क्या किया, गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी, तो समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं सीधी सीधी बात, जो क्षमता जो होता है, क्षमता वो क्या होता है, वो उल्टा होता है किसके, समय का। या ये कह सकते हैं समय जो है वो उल्टा होता है किसके, क्षमता का। यानी ये जो क्षमता और समय जो है एक दूसरे का उल्टा होता है। यानी कि जो अगर हम काम को तेजी से करेंगे, हम ज़्यादा काम को करेंगे तो हमें काम करने में कम समय लगेगा। वहीं पर अगर काम को हम कम धीरे करेंगे तो समय में क्या लगेगा, ज़्यादा। इस तरह से आप समझ सकते हैं क्षमता और समय जो है आपस में उल्टा होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको प्रश्न है, जॉन अकेले किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तथा रवि उसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों, ये जो है टाइम एंड वर्क का सबसे बेसिक टाइप है। जहाँ दोस्तों ये जो सबसे बेसिक टाइप, मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे बेसिक टाइप ये जो है वो टाइम एंड वर्क का है दोस्तों। ठीक है, इसे बनाने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, जो आपका बेसिक ही है। कह रहा है जॉन जॉन किसी कार्य को कितने दिन में करता है, वो कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, वहीं पे रवि की बात कर रहे हैं, रवि उस किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, वो कर रहा है 28 दिन में। ठीक है, ये जो आपको जॉन को कोई काम दिया गया था दोस्तों, वो जो उसे 20 दिन में कंप्लीट करता है। रवि को भी सेम काम दिया गया, वो जो है 28 दिन में कंप्लीट करता है। हमें पता नहीं है टोटल काम हमारा क्या है, कितना हमें काम करना है, लेकिन इतना पता है कि वो 20 दिन में कंप्लीट करता है, रवि 28 दिन में कंप्लीट करता है। तो हमें टोटल काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल काम निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेने पर आपको पता चलेगा कि 140 जो है इनका एलसीएम आएगा। ठीक है, अब जो 140 यानी कि आप 20 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं, 140 टोटल काम है। अगर आपसे पूछा जाएगा एक दिन का काम कितना है, तो आप क्या करेंगे, 140 में 20 से भाग दे देंगे, कितने बार में, आप बोलेंगे 7 बार में। वहीं पे किसी काम को करने में आपको 28 दिन लगता है, 140 काम हुआ है तो 140 काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो आप बोलोगे 140 में से 28 से भाग दे देंगे, कितने बार में, 5 बार में। आगे क्वेश्चन का है, यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। जॉन जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 7 काम। रवि जो है एक दिन में कितना काम करना है, 5 काम। अगर वो दोनों साथ में काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, आप बोलोगे 7 5 12। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। कार्य हमारा हमारा टोटल कितना है, आप बोलोगे 140 कार्य है। एक दिन में दोनों मिलकर 12 काम करते हैं तो 140 काम कितने दिन में करेंगे, आप 12 से क्या कर देंगे, इसे भाग कर देंगे। ठीक है, 12 से अब 2 से कटा करेंगे 6 बार में, 2 से करेंगे 70 बार में, फिर 2 से करेंगे 35 बार में, 2 से करेंगे कितने बार में, 3 बार। यानी कितना आ गया, 35/3। और जब आप इसे फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका,
11 तिया 33 2/3 डेज, यानी कि 11.2/3 डेज आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। ये था दोस्तों बेसिक टाइप। अब मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, दो लोग रहेंगे या दोनों एक साथ अगर मिलकर काम करते हैं, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको इसे इजीली कैसे बनाएंगे। आ जाता है हमारा दूसरा टाइप दोस्तों। दूसरा टाइप जो है फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला क्या है? a/b/a+b। ये आपका इजीली फॉर्मूला है दोस्तों। आप इससे लगा के इस प्रकार के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं सेकंडों में। ये क्या आ जाएगा? 20, जो कि जॉन है। बी क्या आ जाएगा? रवि। कितना? 28 बटे इन दोनों का योग 28 और 20 कितना? 48। ठीक है। जब आप इसे 4 से काटेंगे, 4 से इसे काटेंगे 7 बार में, 4 से इसे काटेंगे कितने बार में? 4 से इसे काटेंगे कितने बार में दोस्तों? 1 बार में, 2 12 बार में। 2 से अब इसे भी 4 से काटेंगे कितने बार में? 3 बार में। इसे भी 4 से काटेंगे कितने? 5 बार में। ये गुना करके कितना? 7 × 5 35/3। और जब इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो कितना हो गया? 11.2/3 डेज। अब देख पा रहे हैं दोस्तों कितना छोटा सा फॉर्मूला, इतनी सी चीज़ में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में दोनों तरीका आ गया होगा दोस्तों, बेसिक और जो है ट्रिक, यानी आप इसे फॉर्मूला भी कर सकते हैं। जो मैंने बताया आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, सुमित और राजीव मिलकर किसी काम को 20 घंटे में कर सकते हैं, जबकि सुमित उसी काम को 25 घंटे में कर सकता है। राजीव अकेले उस काम को कितने घंटे में पूरा कर सकता है। चलो साथियों, ये एक दूसरा टाइप है दोस्तों। ये आपने सबसे पहले देखा वो पहला टाइप का क्वेश्चन था। ये दूसरा टाइप दोस्तों, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है सुमित और राजीव मिलकर किसी काम को 20 घंटे में। ये रहा आपका सुमित और ये रहा राजीव, ये दोनों मिलकर किसी काम को 20 घंटे में पूरा करता है। बोला जबकि सुमित उसी काम को 25 घंटे में कर सकता है। यानी सुमित जो है अगर अकेला किसी काम को करता है तो वो 25 घंटे में कर सकता है। सुमित अगर राजीव के साथ मिलकर काम करता है तो 20 दिन में, यानी 20 घंटे में कंप्लीट कर देता है। वहीं पे अगर सुमित अकेला करता है तो 25 घंटे में कंप्लीट कर देता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले इसका हम लोग को एलसीएम लेना है। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 100। 20 से 100 को भाग देंगे तो कितने बार में? 5 बार में। 25 से देंगे तो 4 बार में। ठीक है। यानी कि सुमित और राजीव मिलकर अगर काम करेगा तो एक दिन में 5 काम करेगा, और सुमित अकेला एक दिन में कितना करेगा? 4 काम करेगा। ठीक है। हमसे पूछा गया राजीव उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर से हमको क्या करना है? राजीव का मान निकालना है। ये रहा एस, यानी सीधे सीधे आप देख सकते हो कि सुमित और राजीव मिलकर किसी काम को 5 दिन में, और सुमित अकेला करता है 4 दिन में। तो राजीव का कितना आ जाएगा? तो अब बोलोगे 5 में से 4 घटा दो, 5 में से 4 घटा दो, यानी कि राजीव का मान जो निकल के आ जाएगा 1, यानी एक दिन में वो 1 काम करता है। क्वेश्चन कर रहा है राजीव अकेले उस काम को कितने दिन में, यानी कि जो टोटल 100 है, ये 100 काम को राजीव कितने दिन में पूरा करेगा। आप बोलोगे कि राजीव एक दिन में 1 काम करता है, तो 100 दिन में कितना काम करेगा? 100/1, यानी कि 100 काम ही यानी करेगा, यानी 100 घंटे में वो पूरा कर सकता है। घंटे में पूछा तो यानी 100 घंटे में पूरा कर सकता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, जूली और राहुल एक साथ एक कमरे की पेंटिंग का काम 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि जूली अकेले कमरे को 20 दिनों में पेंट कर सकती है, तो राहुल अकेले कमरे को पेंट करने के समान काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। सेम पिछले क्वेश्चन पे आधारित है दोस्तों, सेम इसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पे जूली और राहुल की बात करें, यानी जूली प्लस राहुल किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है। वहीं पे जूली जो है अकेला, यानी जूली जो है अकेला उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग को इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम इसका लेंगे तो 12 और 20 का एलसीएम 60। 12 से 60 को कट करेंगे कितने बार में? 5 बार में। 60 को 20 से भाग देंगे कितने बार में? आप बोलोगे कि 3 बार में। यानी कि जूली और राहुल जो हो मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? 5 काम। वही जूली अकेला कितना करती है? 3 काम। हमसे पूछा गया राहुल अकेले उस काम को कितने दिन में करें, यानी राहुल का पहले मान निकालना है। दोनों मिलकर 5 दिन में करते हैं और जूली अकेला 3 दिन में करती है। तो इसका मतलब क्या है? राहुल कितने दिन में करता होगा? तो 5 में से 3 यानी कि 2, यानी एक राहुल का जो एक दिन का काम कितना? 2 निकल के आया। हमसे राहुल का अकेले का पूछा गया कि टोटल काम को कितने दिन में पूरा करेगा। आप देखोगे टोटल काम हमारा कितना? 60। राहुल एक दिन में 2 काम करता है, तो 60 काम करने के लिए कितना दिन लेगा? तो आप बोलोगे कि वो जो है टोटल
30 दिन लेगा साथियों, जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए है। आप बहुत ही इजीली इसे समझ पा रहे होंगे दोस्तों, और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, के एक काम का 3/4 भाग 6 दिनों में कर सकता है और जे उसी काम का 2/5 भाग 4 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। एक नया टाइप दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपने जो पिछले किया वो अलग टाइप था। ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। ये अलग टाइप है। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है के बारे में बात कर रहा है। के बारे में हम लोग देखते हैं। के बारे में बोला कि 3/4 भाग का जो काम है वो कितने दिन में टोटल कर पा रहा है। वो बोलोगे 6 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, हमें निकालना है टोटल। तो 3 से ये बराबर में 3 से इसे काट देंगे 2 बार में, तो के का मान कितना आ जाएगा। के का बोलोगे 4 दूनी 8, यानी टोटल जो एक के जो है 3/4 भाग कर रहा था 6 दिन में, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा। आप बोलोगे 8 दिन में करेगा। ठीक है, किसी काम का जो है 3/4 भाग वो 6 दिन में कर रहा था। आपको निकालना था कितना, टोटल निकालना था। टोटल निकालने के लिए क्या किया, 3 से आप इसको काट दिए, 6 कट गया 2 बार में, 4 गुने 2 कितना आ गया आपका 8 निकल के आ गया। आप इसे सब इस तरह से समझ सकते हैं, 3/4 भाग को 6 दिन में, तो एक भाग के लिए कितने दिन में। आप बोलोगे 6 गुना 4 पलट के ऊपर चला जाएगा बटे 3, 3 से आप इसे काटोगे 2, यानी कितना आ जाएगा टोटल निकल के 8, यानी कि के का मान कितना निकल के आ जाएगा, वो 8 निकल जाएगा। टोटल काम करने का वो कितना दिन में करता है। वह भी दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा जो हमारा जे है, जे के बारे में देखते हैं। वो जो है 2/5 काम कितने दिन में करता है। 2/5 भाग कितने दिन में, 4 भाग 4 दिन में, तो 2, यानी कि जे का मान कितना आ जाएगा। जे का मान 5 दूनी 10। ठीक है, ये जे जो है 10 दिन में किसी काम को करता है, के कितना दिन में, 8 दिन में करता है। कह रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब क्या क्या करना है हमें, मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूला बताया था ए इंटू बी प्लस ए प्लस बी। इस फॉर्मूले पे इसे पुट कर दो, आंसर ही आंसर है। ए कितना 8, जे कितना 10, इस दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा हमारा 18 आ जाएगा। अब इसे हम लोग क्या करें, कट्टम कुट्टम मचा देंगे। 5 9 8 पंचे 40/9। इसको हम लोग जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 चौके 36, यानी कि 4.4/9 डेज। यानी आपको दिख पा रहा होगा साथियों, 4.4/9 डेज, जो आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ये टाइप जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 24 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। अभी तक दोस्तों आपने देखा था सिर्फ दो ही लोग थे, अब इसमें जो तीसरा लोग भी ऐड हो गया, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इसे भी इजीली बना सकते हैं। ठीक, ये रहा ए, ये बी, ये सी। ए कितने दिन में, 20 दिन में, बी कितने दिन में, 24 दिन में, सी कितने दिन में, 30 दिन में। सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले एलसीएम यानी कि टोटल काम निकालना है। जब आप 20 24 और 30 का एलसीएम निकालेंगे वो आ जाएगा 120। 20 से इसे भाग देंगे कितने बार में, आप बोलोगे 20 से इसे भाग देंगे 6 बार में। 24 से भाग देंगे कितने बार में, 5 बार में, और 30 से भाग देंगे 4 बार में। ठीक है, यानी ए का एक दिन का काम 6, बी का एक दिन का काम 5, सी का एक दिन का काम 4। क्वेश्चन बोला गया उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, जब उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, यानी कि जब सब मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा। तीनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 6 5 11 4 15, यानी कि तीनों का योग जो है वो 15 आ गया। ठीक है, एक दिन में तीनों मिलके यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके एक दिन में 15 काम करता है। इसे करना कितना है, 120 काम को करना है। तो 101 दिन में 15 काम करता है, तो 120 काम को कितने दिन में करेगा। 15 से हम लोग को क्या करना है, 15 से हम लोग को इजीली इसे भाग दे देना है। 15 से जब हम लोग इसे इजीली भाग देंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा दोस्तों, आप बोलोगे 8 बार में। इसका मतलब क्या है कि 8 जो है 8 दिन में तीनों मिलके उस काम को कंप्लीट कर देगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आई होप आपको इजीली ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, किंतु बी ने 5 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को
एक कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जिसको कह सकते हैं ये टाइप है दोस्तों। ये जो छोड़ के जाने वाला यानी आधा काम को छोड़ के जाने वाला जो टाइप है बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। इसे आप बहुत ही बारीकी से समझना, मैं इसे भी बहुत ही ईजिली बताऊंगा आपको, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, ए कितने दिन में करता है, ए करता है 10 दिन में, ए कितना 10 दिन में। बी कितना दिन में करता है टोटल काम हुआ, बोलोगे 15 दिन में करता है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसका जो एलसीएम लेके अपना टोटल काम निकालना है। टोटल काम कितना हमारा 30, 10 से 30 में भाग देंगे 3 बार में, 30 से जो 30 में 15 से भाग देंगे 2 बार में, यानी एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम। अब क्या कर रहा है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया किंतु बी ने 5 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। अब यहाँ पे समझने वाली दोस्तों कि एक साथ उन्होंने काम शुरू किया है, ठीक है। इसका मतलब कि जो काम शुरू हुआ ए और बी दोनों मिलके शुरू किया है, लेकिन कंडीशन क्या आ गया कि बी ने 5 दिन के बाद कार्य को छोड़ दिया। कार्य बी ने 5 दिन के बाद छोड़ा, लेकिन आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि कार्य उन्होंने एक साथ शुरू किया था। इसका मतलब 5 दिन तक ए और बी दोनों ने काम किया। क्या कहा दोस्तों, ए और बी जो है इन दोनों ने जो है 5 दिन तक काम किया है, ठीक है। यानी 5 दिन तक ए और बी दोनों ने काम किया। ए एक दिन में कितना करता है 3, बी एक दिन में कितना करता है 2, यानी कि 3 + 2 गुना 5, यानी कि 3 2 5, 5 गुना 5, यानी कि आप कह सकते हैं कि 25 काम जो है 5 दिन के अंदर ए और बी ने मिलकर कर दिया। एक दिन में ए किया 3 काम, एक दिन में बी ने किया 2 काम, एक यानी टोटल दोनों मिला दें तो एक दिन में दोनों मिलके 5 काम किया। 5 दिनों 5 का करा तो 5 दिनों तक जो है दोनों ने साथ काम किया, क्योंकि बी जो है 5 दिन के बाद छोड़ा, लेकिन दोनों साथ में काम किया, इसका मतलब 5 दिन तक तो दोनों ने काम किया होगा। एक दिन में 5 काम कर रहे दोनों, तो 5 दिन में कितना 25 काम। टोटल हमारे पास काम कितने थे, आप बोलोगे 30 था। 30 काम में से 25 काम हमारा हो चुका है भैया, तो हमारे पास काम कितने बचे, हमारे पास जो काम बचा वो शेष काम जो बचा वो क्या है 5, ठीक है। अब कह रहा है शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा। ए एक दिन में करता है 3 काम, हमें कराना है 5 काम, ठीक है। ए करता है एक दिन में 3 काम, तो क्या कर टोटल काम हमारा कितना, ए जो है एक दिन में करता है 3 काम, 5 काम कराना है, तो 3 बटे क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, है ना। 3 बटे क्या हो जाएगा 5, और इसके जो हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2/3 डेज, 3 एकम 3 2 5 डेज, यानी कि ये जो हमारा उत्तर है बिल्कुल सही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। शेष हमारे पास काम बचा था 5, उसको कराना था एक दिन में करता 3 काम, तो 5 काम कितने दिन में करेगा, आप बोलोगे 1/2/3 दिन में 5 काम कर देगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।